गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में बहुत ही स्पेशल टूल के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। बेसिकली इस वीडियो को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले जो हम पोर्शन कवर करेंगे वो है एक बबल लेवल क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर्स, टाइप्स कितने होते हैं और किन किन एप्लीकेशन में हम इसको यूज़ करते हैं, वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो एवरीबॉडी, जो आप मेरे सामने टेबल पर एक टूल देख रहे हो, इस टूल का नाम है स्प्लिट लेवल और बबल लेवल। सो बेसिकली इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। जो इसका स्ट्रक्चर होता है आप देख सकते हैं, इसमें 3 बबल्स रोड होती हैं, ये और ये। और इसमें आप देख सकते हैं इसमें इस जो ये ट्यूब होती है इसमें एक लिक्विड भरा होता है और इस ट्यूब में जो लिक्विड होता है उसमें एक बबल होता है, ठीक है। और ये जो है एक मेटल का बना होता है और इसमें एक मैग्नेटिक स्ट्रिप भी होती है यहाँ पर। तो इसको यहाँ पर प्लेस करके कहीं भी हम इसका लेवलिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वाले जो टूल को हम बेसिकली किस नाम से बुलाते हैं, इसका एक तो नाम है स्प्लिट लेवल या बबल लेवल, ठीक है। सो सबसे पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ बबल्स लेवल। सो जो बबल्स लेवल के टाइप होते हैं ये बेसिकली 3 टाइप इसके होते हैं मेनली। सबसे पहला टाइप है आपका वर्टिकल बबल लेवल, हॉरिजेंटल बबल लेवल और 45 डिग्री बबल लेवल। सो आप देख सकते हैं जो मेरा बबल लेवल है इसमें तीनों के तीनों ही एक ही टूल में जो है ये कंक्लूड है, ठीक है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ये वाला जो बबल लेवल है ये इसमें जो ट्यूब है, ठीक है, ये वाला इसको बोलते हैं वर्टिकल, ठीक है, वर्टिकल बबल लेवल, ठीक है, ये स्प्लिट लेवल। इसके बाद में आप देख सकते हैं ये हॉरिजेंटल है, ये वाला आपका वर्टिकल, ये हॉरिजेंटल और ये 45 डिग्री के लिए, ठीक है। सो एवरीबॉडी, अब ये तो हो गया इसका स्ट्रक्चर। अब इसके एप्लीकेशंस क्या है। एप्लीकेशंस ये है हम इसको कहाँ पे यूज़ करेंगे। यदि आप एक इलेक्ट्रीशियन हो, अगर आप एक इलेक्ट्रीशियन हो या आप एक प्लम्बर हो, एक टेक्नीशियन हो, अगर आप कोई भी ये काम करते हो तो ये टूल आपके पास होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर ये टूल के बिना आप काम करते हो तो आपका जो वर्क है वो अनप्रोफेशनल माना जाएगा, ठीक है। प्रोफेशनल वर्क को करने के लिए आपके पास ये टूल होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसको यूज़ कहाँ पे करते हैं। बेसिकली इसका यूज़ वहाँ पे करते हैं जहाँ पर हमें लेवल करना हो। अगर मैं 45 डिग्री, सबसे पहले जो बात करते हैं हम, जैसे कि आप एक इलेक्ट्रीशियन हैं तो जैसे ही आप किसी स्विच बोर्ड को इंस्टॉल करते हैं या डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स को इंस्टॉल करते हैं या केसिंग और केपिंग की वायरिंग करते हैं, उस समय आपको उसका लेवल करने के लिए आपको अपने इसको, ठीक है, ये जो है इसको हमें जो है प्लेस करना पड़ता है, ठीक है। जैसे हम इसको प्लेस करते हैं हॉरिजेंटल, ऐसे मैंने हॉरिजेंटल प्लेस कर दिया तो अगर आपका लेवल बिल्कुल ठीक है, जैसे मैंने स्विच बोर्ड इंस्टॉल कर रहा हूँ तो मैं उसको अंदाजे से लगाऊंगा, अंदाजे से इंस्टॉल करूँगा तो वो थोड़ा मोटा जो है तिरछा हो सकता है। तो उसको करने के लिए मैं इस पर जो है उस लेवल को रखता हूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि जो मेरा लेवल है वो वर्टिकल है नहीं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं दिखा देता हूँ, जैसे ये मेरे पास एक स्विच बोर्ड है, ठीक है, ये स्विच बोर्ड है। अब मैंने इसे मान ली दीवार है, ठीक है। अगर मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ तो मैं इसको दीवार में फेस करके इसको यहाँ पे रखूँगा, ठीक है। अब रखने के बाद में अगर मेरा ये बबल सेंटर में है तो माई लेवल इज़ परफेक्ट। अगर नहीं है तो आपको एडजस्ट करके इसको वहाँ पे ही फिक्स कर देना है, ठीक है। ये तो होता है हमारा हॉरिजेंटल के लिए, ठीक है। अगर इलेक्ट्रीशियन है, ठीक है, तो उस तरह पे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में प्लम्बर जो होते हैं, जैसे मान लिया हमारे पास कोई वॉल है, ठीक है। अब कोई मान लिया मैसन है, वो वॉल का देखना चाहता है, जैसे ये वॉल है तो वॉल पर मैं इसको ऐसे प्लेस कर दूंगा, जैसे मान लिया वॉल है तो ऐसे प्लेस कर दूंगा और यहाँ पर मैं देखूंगा तो यहाँ पर देखने के बाद में ये मिडिल में है, बिल्कुल जैसे मिडिल में होगा ये वाला बबल, तो मान ला वो परफेक्टली अलाइन है, ठीक है। इसी प्रकार 40 डिग्री जो होता है 45 डिग्री एंगल को मेजर करने के लिए, ठीक है। तो बेसिकली ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों में काम करता है, ठीक है। तो उस टाइम हम, जैसे मेरा टेबल है तो मैं देखना चाहता हूँ मेरा टेबल अलाइन है या प्रॉपरली, जैसे मैंने टेबल रखी है ये इसका अलाइनमेंट पूरा है नहीं, तो सबसे पहले हमें देखूँगा क्या मेरा बबल 45 डिग्री वाला बीच में है, ठीक है, मतलब ये परफेक्ट है। उसके बाद में मेरा वर्टिकल वाला
ये भी आप देख सकते हैं थोड़ा वो है, मुझे टेबल को थोड़ा उठाना पड़ेगा तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। टेबल को उधर से उठाऊंगा तो ये बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। जब मेरे तीनों बबल एडजस्टमेंट करने के बाद में तीनों बबल मिडिल में आ गए तो समझ लेना कि आपका अलाइनमेंट बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। तो ये 45 डिग्री के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मान लिया ये मेरा एंगल है, ठीक है। अगर मैं देखना चाहता हूँ तो 45 अगर मुझे करना है तो मुझे बीच में लाना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे करके बीच पे, ठीक है। तो ये 45 डिग्री बीच में आ गया, तो ये जो है बिल्कुल परफेक्टली 45 डिग्री एंगल का भी इससे हम पता कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। उसके बाद में हम इसको यूज़ कहाँ पर कर सकते हैं, तो एवरीबॉडी जैसे कि मैंने बता दिया, इसके टाइप भी बता दिया आपको, इसकी एप्लीकेशंस भी बता दी। तो इसके बिना अगर वर्क करते हैं तो वो अनप्रोफेशनल माना जाएगा। आपको इससे ही टूल्स को एक गुड क्वालिटी का आपको स्प्लिट लेवल या बबल लेवल मार्केट से परचेज कर लीजिए। ज़्यादा महंगा नहीं आता है, बहुत ही ईजी मिल जाता है। जो आप लेते हैं कंपनी का तो लगभग आपको 200 या 250 रुपये में ईजिली मिल जाएगा ऑनलाइन, ठीक है। अभी देखते हैं इसकी एप्लीकेशंस। जैसे मैंने बता दिया, अगर आप इलेक्ट्रीशियन हैं तो स्विच बोर्ड में आप इसका यूज़ कर सकते हो। डिस्ट्रीब्यूशंस में आप इसका यूज़ कर सकते हो। अगर आप केसिंग और केपिंग की वायरिंग कर रहे हो वहाँ पर आप बैटन में इसका यूज़ कर सकते हो। और कहीं पे आपको ट्यूबलाइट लगानी है तो उसके ऊपर ही रख कर आप जो है इसका लेवल चेक कर सकते हो। अगर आप एक प्लम्बर हो तो पाइप्स में आप इसका यूज़ कर सकते हो। टंकी इंस्टॉलेशन में इसका आप यूज़ कर सकते हो जहाँ पर भी है। हाँ, अगर आप प्लम्बर का काम करते हो वहाँ पर आप लेवलिंग करना हो, आपको फ्लोर की लेवलिंग करना हो वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। टेक्नीशियन इसको कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आपको एसी इंस्टॉल करना हो वहाँ पे आप इसका यूज़ कर सकते हो। आउटडोर यूनिट इंस्टॉल करनी हो वहाँ पर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप जैसे घर में भी अगर आपको फ़ोटो फ्रेम कहीं पे वॉल पे फ़ोटो फ्रेम लगाना हो वहाँ पर भी आप फ़ोटो फ्रेम में भी इसका यूज़ कर सकते हो। तो ऑलराइट एवरीबॉडी, आई थिंक ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए इनफ होगी। तो बस आप वीडियो को एंड करते हैं। अगर आप वीडियो को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और अगली वीडियो में थोड़ा सा इसका प्रैक्टिकल में जो है प्रैक्टिकल वीडियो बना दूँगा, ठीक है। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, और आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। Till the time, bye bye, take care, and I will see you in the next video.